नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक अग्रवाल मौजूद हूं जनपद सोनभद्र के लोकसभा 80 के माननीय सांसद क्षेत्र में। आप दूसरी बार चुनकर लोकसभा पहुंचे हैं। पूर्व में आप भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से सांसद चुने गए थे। वर्तमान में आप समाजवादी पार्टी के सिंबल से लोकसभा से सांसद चुनकर गए हैं। और जो जिस प्रकार से लगातार संसद में आप जनपद सोनभद्र के संदर्भ में आवाज उठाना हो, जहां पर बात हो जनपद सोनभद्र में पैसेंजर ट्रेनों की बंद ट्रेनों के कारण जो जनपद सोनभद्र की मूल समस्याएं एक लंबे समय से दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सोनभद्र जो आदिवासी बाहुल्य जिला है, जहां अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र उसी संसाधन से शहरों में आकर अपने फसलों को बेचना हो, सब्जियों को बेचना हो या अपनी धरोहर को परोसना हो और पुनः उस संसाधन से वापस जाते थे। पैसेंजर ट्रेनें बंद हो जाने के बाद एक लंबे समय से समस्याओं का क्रम देखा जा रहा है। और जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों के लोग पिकअपों में गाय बकरियों के जैसा ठूस के जाते हैं 40-50 लोग, और कई बार दुर्घटनाओं में उनकी मौत होती है। तो आपके द्वारा जो रेल मंत्री जी को लगातार पत्राचार दिया गया और सदन में यह बात भी उठाई गई है, तो इसमें कार्रवाई कहाँ रुक जा रही? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो उनके मंत्री लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्षेत्र में पैसा ले जाते हैं। हम लोग विपक्ष के सांसद हैं, हमने मुद्दा भी उठाते हैं, सदन में भी बोलते हैं और लिख कर के भी देते हैं, और रेल मंत्री जी से भी मिलते हैं। रोड का काम रहता है तो PWD के मंत्री हों या नितिन गडकरी जी हों, सभी लोगों से भेंट वार्ता करके जी पत्र सौंपते हैं। उन लोगों के द्वारा कहा जाता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, ये सब काम हो जाएगा, और वो काम होता नहीं है। इसलिए बहुत चिंता का विषय है कि जनपद सोनभद्र को बहुत ही आदिवासी जनपद समझ करके, पिछड़ा जनपद समझ करके, न यहाँ पर रेल अच्छा आता है, कोई बढ़िया ट्रेन, ना यहाँ पर कोई बढ़िया रोड भी है। लेकिन मैंने मांग किया है, अभी एक तो रांची राजधानी को यहाँ रुकवाए थे, राउसगंज में नहीं रुक रहा था, 2 मिनट के लिए रुकता है, रात में आता है, समय उसका भी सही नहीं है। वो 11 बजे आ जाना चाहिए लेकिन आता है 1 बजे रात को। तो ऐसे ट्रेनों के मांगे हमने किया है। और छत्तीसगढ़ से जोड़ने के लिए भी मांग किया है कि आज़ादी के बाद आज तक छत्तीसगढ़ जुड़ा नहीं बनारस सोनभद्र से जी। तो ये भी मांग रखा है। रोड के बारे में भी मांग रखा है, कॉरिडोर जैसा कि कॉरिडोर बनने भी जा रहा है, लेकिन जल्दी काम हो नहीं रहा है। तो माननीय जी, ये हम जानना चाहेंगे, जैसे आपने पूर्व में दिशा की बैठकों में भ्रष्टाचार और अधिकारियों के गैर जिम्मेदार अंदाज की बात की थी आपने, तो संबंधित प्रक्रिया में कुछ सुधार दिख रहा है? क्योंकि धरातल पे जिस प्रकार समस्याओं का अंबार है और जिस प्रकार से लोगों की बड़ी आस्था है जो अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, आप जनपद सोनभद्र के जनप्रतिनिधि और सदन में जाते हैं और जिस प्रकार से विषय को उठा रहे हैं, हम स्थानीय स्तर पे अधिकारियों के द्वारा जिस प्रकार से लापरवाही बरती जा रही है, तो क्या इस संदर्भ में कभी जनपद सोनभद्र के जो अन्य जैसे विधायक 4 विधायक हैं, तो उन संदर्भों में कभी सामूहिक बैठक जनहित के संदर्भ में हुई? देखिए, दिशा की बैठक होती है, एक बार हुआ है। नियम तो है कि साल में 3 बार बैठक करने का जी। लेकिन ये लोग भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी लोग जो यहाँ जिले के होते हैं, DM, ये लोग बैठक नहीं करना चाहते। बैठक का नियम 3 महीने पर ही, 4 महीने पर हो जाना चाहिए जी। दिशा की बैठक जी। लेकिन साल में पार हो जाता है, एक आध बैठक होता है। अभी मतलब 1.5 साल, हमें 2 साल होने जा रहा है जी, लगभग 1.25 साल, और एक ही बार दिशा की बैठक हुआ है, उसके बाद नहीं हुई। इसके बाद नहीं हुई। आगे बैठक रखा गया है, अब होगा कि नहीं होगा, क्योंकि टारते जा रहे हैं वो बराबर कोनो न कोनो बहाना लगा करके जिलाधिकारी। तो यहाँ प्रशासनिक संबंध में, जैसे आप जनप्रतिनिधि हैं और लोकतांत्रिक विधि से चुन के पहुंचे हैं, तो प्रशासनिक अधिकारी संबंधित प्रक्रम में जो कि धरातल पे जो समस्याओं का क्रम है, चाहे ग्राउंड क्षेत्र हो, जैसे मैं ओबरा विधानसभा के अंतर्गत ओबरा नगर, जहाँ तापी विद्युत परियोजना है और लगभग जनपद सोन में 11 से ज़्यादा परियोजनाएं हैं, तो परियोजनाओं की स्थापना के संदर्भ में जो उनके रूल रेगुलेशन होते हैं, जो उनको पर्यावरण नियमों की पालन करना होता है, क्योंकि पर्यावरण क्षति होने के कारण अधिकांश प्रभाव वहाँ के स्थानीय जनमानस जो है उनके स्वास्थ्य पे गहरा प्रभाव पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं वह उनके जीवन का जो आयु है, औसतन आयु, वो भी कम हो रहा है। तो उस संदर्भ में जो आप ही के विधानसभा मतलब यहाँ से कुछ दूरी पर पॉल्यूशन विभाग का अधिकारी का ऑफिस भी है,
तो संबंधित प्रकरण में क्या आपके द्वारा कभी इस मामले में हस्तक्षेप किया गया? बराबर हम लोग लिखते रहते हैं पर्यावरण के बारे में, और लेकिन अधिकारी सुनते नहीं हैं। और ज़्यादा समस्या आपको आदिवासियों को मैं बता दूं जनपद सोनभद्र का, जी कि बाप दादे की जो जमीन पुश्तैनी जमीन है, जी जी उस जमीन को बाहरी व्यक्ति जमींदारी प्रथा के माध्यम दूसरे जनपद के आकर के से। जी सर्वे में अपना नाम करा लिया, अच्छा और अपने बाप दादा के जमीन को लेकर के हजारों हजारों आदिवासी लड़ रहे हैं। ए यारों के यहाँ मुकदमा चलता है दुद्धी में, जी और यारों के यहाँ ओबरा में चलता है। तो कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, कोई उनको न्याय नहीं दे रहा है, अपनी जमीन को लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यों मान लीजिए, क्योंकि आप भी खुद उस समाज से आते हैं, तो जो इन समाज के लोग एक लंबे समय से अपनी जमीन अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इन लोग को विधि सहायता के क्रम में क्या आपके द्वारा कुछ ऐसा, या पार्टी के स्तर पे, क्योंकि विधि सहायता ना मिलने के कारण इनका सबसे ज्यादा शोषण है, और वहीं एक तरफ जो विधि प्राधिकरण है जो बात करता है कि धरातल पे जो कानून की समस्याएं आ रही हैं उनको निःशुल्क सहायता दी जाती है, ये सबसे बस एक औपचारिकताएं पूरी होती हैं। बैठकों का जो सिलसिला है, जो क्रम है, वो एक फॉर्मेलिटी जिस क्रम में हो रहा है, उसमें सुधारात्मक पहलू के क्रम में आप क्या मतलब क्या समस्याएं आ रही है, मैं जानना चाहूँगा। मैं बता दूं कि समस्या के हल अधिकारियों द्वारा नहीं किया जा रहा है जी वो आदिवासियों के साथ जो है कि जो उनकी पुश्तैनी ज़मीन है वो 5 साल 6 साल 8 साल कोई 10 साल से लड़ाई लड़ रहा है। वकील लोग केवल तारीख लगाते चले जाते हैं, ये यारों हैं, जबकि सुनवाई करके खारिज करने के नियम है कि अगर वास्तव में बाप दादा की इनकी पुश्तैनी ज़मीन है, कोई भी व्यक्ति सर्वे में नाम अपना अगर करा लिया है तो उसका नाम खारिज करके आदिवासियों का नाम पूर्व के भांति चढ़ाने के लिए, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। आदिवासी लड़ रहे हैं उसी प्रकार से बना अधिकार कानून में जो पट्टा मिलना चाहिए वो पट्टा नहीं मिल रहा है। लगे हुए फसिल को वन विभाग जो है कि प्लांटेशन लगाया जा रहा है, तो ये आदिवासियों के साथ बहुत गलत काम किया जा रहा है, उस पर अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। इस संदर्भ में जैसे चुनाव की प्रक्रिया तो थोड़ी दूर है, उस क्रम में जो इस मसले में फंसे हुए हैं, उस संदर्भ में धरातल पे सुधार लाने के दृष्टिकोण से कोई प्रयास या कोई मुहिम आपके द्वारा, जैसे अभी SIR को लेकर PDA का एक नारा था कि कोई भी वोटर छूटे ना या कहीं गलत ना हो, उस क्रम में आप लोगों ने लगातार हर जहां देखने को मिला जहां पे कमियां आ रही वहां पे आवाज उठाई जा रही हैं, उनको पारदर्शी तरीके। तो जनपद सोनभद्र में जहां आदिवासी समाज के साथ एक लंबे समय से शोषण हो रहा, क्योंकि सबसे बड़ी जो खामियां ये है कि वो शिक्षित कम होते हैं और अपने हक अधिकारों के क्रम में जानते नहीं, उनको बहला फुसला कर जिस प्रकार से गुमराह किया जाता है, और उस क्रम में क्या कोई धरातल पे सकारात्मक दिशा में पहल या कोई अपील? देखिए, लोग तो आदिवासी सभी लोग लड़ रहे हैं, लेकिन न्याय उनको मिल नहीं रहा, अधिकारी न्याय उनको दे नहीं रहे हैं। लेकिन एक विकल्प तैयार किया गया है और सभी इस जनपद के आदिवासियों को मैंने जा करके बताया है, मीटिंग लेकर बताया है कि एक तरीका है कि अपने हाथ को मजबूत करना और अपने सरकार बनाना, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना, PDA की सरकार बनाना। और जब तक PDA समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी तब तक न्याय नहीं मिल सकता। इसलिए आने वाले समय 2027 विधानसभा के चुनाव में भाजपा के उखाड़ फेंको और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाओ, PDA की सरकार बनाओ, निश्चित एक सब समस्या का हल निकल जाएगा। और अभी सर जैसे एक बहुत ही तेजी से ज्वलंत मुद्दा UGC चल रहा है, उस संदर्भ को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? इसमें लड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो कि हिंदू के हिंदू से लड़ा दो, मुस्लिम में लड़ा दो, भाई में लड़ा दो, लोगों में लड़ा दो। ये काम भारतीय जनता पार्टी बहुत पुराने समय से करती चली आ रही है। इस संदर्भ में जनपदवादियों को आप क्या मतलब अपना संदेश देंगे? UGC आने के बाद जिस प्रकार से धरातल पे विरोधाभास की स्थिति देखने को मिल रही है, जिस प्रकार से आपसी जो सामाजिक समन्वय है वो टकराव की स्थिति में देखने को मिल रहा है, तो उस संदर्भ में आप एक जनप्रतिनिधि होने के नाते क्या लोगों को संदेश देंगे? हम तो आपको पहले बता दिया ना कि भारतीय जनता पार्टी लड़ाने की काम कर रही है। जी। हम कहती वही समिति जो बनाई गई है UGC की, जी एक समिति सम्मान बिरादरी के भी बना दिए होते जी, और उसमें भी ये कह दिया गया होता कि अगर कोई भी व्यक्ति गलती करता है तो उसको भी सजा होगा, जी बस काम खत्म हो गया होता। ये लोग जमीनी तो जुड़े हैं नहीं, जी,
जमीनी से जुड़े होते तो कानून अच्छा बनाते, तो जमीनी से न जुड़ने के कारण एक कानून उल्टा सीधा बनाते रहते हैं और लोगों में लड़ाते रहते हैं और हिंदू मुस्लिम कर करके झगड़ा अलग लगाते हैं, भाई भाई में झगड़ा अलग लगाते हैं। इसलिए वो कानून बनाने में ही गलत हुआ है। कानून में संशोधन करके एक समिति और बना करके समान जाति को, उसमें SC ST OBC समान जाति के उसमें भी समिति में रख देते, और जो ये बना हुआ है UGC इसमें SC ST OBC समान जाति के लोग इसमें भी रहते। जो व्यक्ति जहां गलत करेगा उसको सजा भोगना है। माननीय अखिलेश यादव जी ने क्या बोला था कि किसी के साथ जास्ती नहीं होगा और कोई दोषी छूटेगा भी नहीं जी, उन्होंने कहा था। तो जब तक दोनों समिति नहीं बनेगा तब तक ये काम कैसे हो पाएगा। मानिए जैसे कि धरातल पे जो अधिकारी बात नहीं सुन रहे हैं, बड़ा फर्जी चीजें हो रही हैं और भ्रष्टाचार की शिकायतें लगातार आ रही हैं। जैसे चुनाव तो अभी अगली कड़ी है, चुनाव से पहले जो जनमानस धरातल पे समस्याओं को झेल रहा है, उन समस्याओं के निस्तारण की लड़ाई किस प्रकार से लड़नी चाहिए? देखिए, दरखास्त देना चाहिए जी, और वह दरखास्त जो मेरे पास आता है तो हम जिला अधिकारी के माध्यम से वहाँ पहुँचाने के और न्याय दिलाने का काम करते हैं। कुछ अधिकारी हैं कि बात सुन भी लेते हैं, कुछ ऐसे अधिकारी हैं कि बात सुनते नहीं हैं, न्याय नहीं मिलता है। तो हम लोग प्रयास तो करते हैं कि लोगों को न्याय मिले, लोगों को काम होके, और नहीं काम होता है तो वह गलतियाँ अधिकारी का है और भारतीय जनता पार्टी की है। और जैसे जनपद में जो महाविद्यालय हैं जहाँ पे शिक्षकों की संख्या की लंबी कमी है, हम आपसे एक आग्रह ये भी करेंगे कि उन विद्यालयों में, उन महाविद्यालयों में भी आपके, क्योंकि यहाँ जो ओबरा में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जो पहले काशी विद्यापीठ से रिलेटेड था, अब विंध्यवासिनी से हो गया, तो कुलपतियों का आगमन नहीं होता। जैसे उच्च अधिकारियों का आगमन न होने के कारण धरातल पे जो व्यवस्थाएं रहती हैं वो एक लंबे समय से जो ध्वस्तीकरण में जा रही हैं, वो उसका मूल शिकार हो जा रहा है। तो इस संदर्भ में धरातल पे जहाँ जो प्रोफेसरों की नियुक्ति होनी चाहिए उसमें एक बड़ा अड़चन आ रहा है, और जिससे जो पठन पाठन करने वाले बच्चे हैं बस वो डिग्रियां प्राप्त कर रहे हैं, उनके अंदर नैतिकता का बोध हो रहा है, ना ही वो अपने पठन पाठन के अनुरूप विकसित हो रहे हैं, जिससे विकसित भारत की जो संकल्पना है उसमें वो कहीं ना कहीं पीछे छूट रहे हैं। तो ये जनपद सोनभद्र के दृष्टिकोण से भी, क्योंकि ये जनजाति बाहुल जिला जनपद है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी जिला है, महत्वाकांक्षी जिला की श्रेणी में ये चीज़ें किस प्रकार से आप कहेंगे? हमने तो पहले बता दिया जी, कि जनपद सोनभद्र आदिवासी इलाका है जी, और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आदिवासी रहते हैं। इनके पढ़ाई लिखाई करने के लिए अच्छा व्यवस्था देना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधित अच्छा अस्पताल हो, अच्छा कॉलेज हो, उसमें से पढ़ कर के बच्चे IAS PCS बने, लेकिन ऐसा नहीं दिया गया चूँकि ये पिछड़ा जिला में माना गया है। और एक हिस्सा कहा गया है कि जौ गेहूं के साथ गेहुआ भी में घुनवो भी पीसे जाते हैं, खिस्सा कहते हैं ना पुरानिया। तो आदिवासियों के साथ आदिवासियों को शिक्षा न देने का कारण यही भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि आदिवासियों को, गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को क्यों शिक्षा वहाँ दे, और उसी के साथ जो हमारे समान बिरादरी के भाई लोग हैं उसी में पीछे जा रहे हैं। इनको भी नहीं मिल रहा है शिक्षा अच्छे ढंग से, न चिकित्सा मिल रहा है। तो लिए यह पिछड़ा जिला माना गया है। कोई अधिकारी ध्यान नहीं देता है, न कोई मंत्री ध्यान देता है। जिस दिन समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी तब देखिएगा कि नहीं, यहाँ पर बहुत हैवी कॉलेजों में व्यवस्था होगा, अस्पतालों में व्यवस्था होगा, अच्छा रोड की व्यवस्था होगा, और बना अधिकार कानून में लोगों का अच्छा न्याय मिलेगा। और जो पुश्तैनी जमीन आदिवासियों का है, जो लड़ाई लड़ रहे हैं सदियों से, उस पर भी न्याय मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा न्याय दिलाने का काम किया जाएगा। डाला अल्ट्राटेक के माध्यम से जो बस्ती है, वार्ड 10 की बस्ती, जहां पर बस्ती से लोगों को हटाने का एक मामला बहुत तेजी से तुल पकड़ा और वो न्याय की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, तो वो मामला आपके संज्ञान में है कि नहीं? उस मामला संज्ञान में फ़ोन से बताया गया है और उस संबंध में मैं अल्ट्राटेक से बात भी किया और कहा हूँ कि जो दलित गरीब मलिन बस्ती है वहाँ कोई उजारेगा नहीं, और वहाँ पर ज़बरदस्ती हाई कोर्ट का हवाला दे करके SDM के द्वारा नोटिस दिया जा रहा है, यह गलत है। सीधे सीधे जो है कि गरीबों को उजाड़ने का काम किया जा रहा है, दलितों को उजाड़ने का काम किया जा रहा है। इस पर गंभीरतापूर्वक हम
वार्ता कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो आपने बातचीत सुनी जनपद सोनभद्र के लोकप्रिय सांसद जी के साथ, जहां जनपद सोनभद्र के क्रम में जो मूल समस्याएं हैं, उन समस्याओं के क्रम में विभागीय उदासीनता से लेकर प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के संदर्भ में यह इंटरव्यू के कड़ी में आपने सुना और लगभग सारे विषय जो हमारे संज्ञान में थे उन विषयों पे बातचीत हुई। और अगली कड़ी में हम फिर पुनः संवाद करने आएंगे, क्योंकि संवाद ही एक ऐसा माध्यम है जिससे धरातल पे समस्याओं का निस्तारण हो सकता है। नमस्कार साथियों।